हेलो फ्रेंड्स, वेला मानसी के एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आई हूँ नॉर्थ बंगाल के एक बहुत ही खूबसूरत हिली विलेज ऋषभ में। ऋषभ लावा का एक फेमस और बहुत ही शांत हैमलेट है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने। मौसम साफ होने से यहाँ से मैजेस्टिक कंचनजंगा का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने मिलता है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटी सी ट्रैक टूवर्ड्स टिफिनदारा। ये वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी अल्टीट्यूड करीब 2360 मीटर है और ये फेमस है सनराइज और सनसेट की स्टनिंग व्यूज के लिए। इस ट्रैक को स्टार्ट करने का 2 पॉइंट है। एक है सोनाखारी होमस्टे से और दूसरा पॉइंट है स्लीपिंग बुद्धा होटल से 200 मीटर की दूरी पर। बट दोनों ही पॉइंट कुछ दूरी के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। टिफिनदारा व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें जंगल के बीच में से ट्रैक करते हुए पहाड़ की उस चोटी तक पहुंचना होगा। हम करीब 3:30 बजे सोनाखारी होमस्टे के रूट से अपनी ट्रैक शुरू की। मन में तो बस एक ही चाह थी और वो थी यहाँ की खूबसूरत सनसेट की बस एक झलक देखना। हम इस ट्रैक को किए थे 31 दिसंबर को और दिसंबर जनवरी में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कई कई दिनों तक यहाँ सूरज नहीं निकलता, चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा होता है। और अगर आपका किस्मत साथ दे तो इस समय आपको यहाँ स्नोफॉल भी देखने मिल सकता है। इस ट्रैक में ऐसे डेंस फॉरेस्ट से होते हुए 1 घंटे की चढ़ाई करनी होती है। बीच बीच में स्थानीय लोगों द्वारा बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस रूट में जगह जगह पर बड़े बड़े पेड़ों में ऐसे ही वे टू टिफिनदारा का साइन बोर्ड लगाया गया है, जिससे आपको डायरेक्शन में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि इस रूट में गूगल मैप बिल्कुल ही काम नहीं करता। इससे मन में भी एक शांति होती है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इससे रास्ता भटकने का भी डर कम रहता है। ये ट्रैक थोड़ी सी डिफिकल्ट तो है ही और इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ है अभी तक, जिस वजह से आपको यहाँ रॉ नेचर देखने मिलेगा। इस ट्रैक का रूट अभी तक उतना वेल डिफाइन नहीं है, लेकिन नेचर की खूबसूरती आपको यहाँ भरपूर मिलेगी। इस ट्रैक में कहीं पर खड़ी चढ़ाई है तो कहीं पर प्लेन्स है। जो नेचर लवर है या तो जिनको थोड़ी बहुत एडवेंचर पसंद है, उन्हें ये ट्रैक जरूर पसंद आएगी। ये ट्रैक इतना सुनसान है कि हार्डली इस रूट पे आपको कोई इंसान दिखे। हमें तो बस एक ही ग्रुप मिला था जो कि व्यू पॉइंट से वापस आ रहे थे, और कुछ देर चलने के बाद एक लोकल लड़का मिला था जो कि जंगल से लकड़ियां कलेक्ट करके घर वापस आ रहा था। कुछ देर खड़े होके हम उस लड़के से बात किए तो उसी से हमें पता चला कि यहाँ कई तरह की बर्ड्स दिखाई पड़ते हैं और उन बर्ड्स की फोटोग्राफी के लिए यहाँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी आते हैं। इस जंगल की अद्भुत खूबसूरत नज़ारे के साथ आपको इस पूरे ट्रैक में सुनाई देगी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई झिंगूर की आवाज़, चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट और सरसराती हुई हवा की आवाज़ जो इन लंबे लंबे पेड़ों को छू के गुजरती है। चलिए, बात करते करते हम करीब ऊपर तक पहुंच चुके हैं। आगे वो चोटी दिख रही है, बस हमें वहीं तक ही जाना है। तो चलते चलते आपको और एक बात बता दूं
कि यहाँ के लोकल्स का बोलना है कि ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश सोल्जर्स आसपास पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ आते थे अपना टिफिन लेकर और यहीं पे बैठ के खाते थे। तभी से यहाँ का नाम टिफिन धरा पड़ा है। उस दिन यहाँ का वेदर बहुत ही खराब था और ऊपर पहुँचने तक हम थोड़ा सा थक भी चुके थे, बट यहाँ तक पहुँच के और यहाँ का नज़ारा कोई अचीवमेंट से कम नहीं था हमारे लिए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, सूरज का नामो निशान नहीं था। फिर भी यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। इतनी सुनसान जगह पे अकेले आने में हम थोड़ा डर रहे थे, बट ऊपर जब हम पहुँचे तो यहाँ कुछ लोकल्स पार्टी कर रहे थे और इनको देख के हमें बड़ा सुकून मिला। रात भर होगा क्या पार्टी? मौसम खराब है यार। हम नीचे थे तब हल्का हल्का धूप था। हम ऊपर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो चुका था। ऊपर इतना ज्यादा ठंड था कि बारिश की बूंदें भी फ्रीज होके छोटे छोटे चीनी के दाने जैसे गिर रहे थे, जिसे लोकल्स चारके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारके। 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 हेलस्टॉर्म। हाँ, ये छोटा छोटा नीचे आते आते ये हो जा रहा और ये है। नीचे भी ऐसे ही पड़ेगा? नीचे तो थोड़ा पड़ेगा। इधर ज्यादा पड़ेगा। बारिश की वजह से आसमान थोड़ा साफ हो गया और हमें दिखे कुछ ऐसे नज़ारे। इस नज़ारे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सूरज और बादल के बीच लुका छुपी का खेल चल रहा हो। ये जगह इतनी हाइट पे होने की वजह से यहाँ से आपको 360 डिग्री का वैली व्यू दिखने मिलता है। इन लोगों से ढेर सारी बातें करने के बाद हमें इनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। इनके लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज के बावजूद ये हमेशा खुशनुमाज रहते हैं। वो लोग हमें उनके पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट किए और उनका लोकल फूड भी ऑफर किए। इतना खूबसूरत सनसेट के बाद यहाँ अचानक से अंधेरा होने लगा और रात होने से पहले हमें नीचे तक भी पहुँचना था। इसीलिए हम इनको गुड बाय बोले और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश करके नीचे की ओर चल पड़े। थोड़ा नीचे उतरते ही काफ़ी अंधेरा हो गया था और बारिश की वजह से रोड भी काफ़ी स्लिपरी हो गई थी, जिस वजह से हमें नीचे उतरने में काफ़ी दिक्कत हुई। सनराइज देखने के लिए भी अंधेरा रहते ही आपको रूम से निकलना पड़ता है। तो अगर आप सनराइज या सनसेट देखने जा रहे हो तो गाइड ज़रूर लेके जाइए, बट अगर आप डे लाइट में जाके वापस आ जाते हैं तो गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें नीचे उतरने में करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। तो कुछ ऐसे था हमारा टिफ़िन धरा ट्रैक का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।